इसको कैसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक, क्योंकि पहली जब यात्रा शुरू हुई थी, शुरू में बहुत सारे लोग स्केप्टिकल थे, सब लोगों के मन में सवाल था कामयाब हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी। लोग ये भी कहते राहुल गांधी बीच में छोड़ के भी जा सकते हैं, राहुल गांधी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस अकेली यात्रा ने राहुल गांधी की अपनी छवि को एक गंभीर राजनेता के तौर पर बदलने का काम किया और कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता जमीन पर था उसमें एक ऊर्जा भरने का काम किया। अब उसके बाद तो पार्टी संगठन को काम करना था, जो काफी हद तक उन्होंने कर्नाटक में करने की कोशिश भी की है। तो ये जो दूसरी यात्रा है, क्या इसके मायने ज्यादा कठिन होंगे, क्योंकि अब आप उत्तर भारत और पश्चिम भारत से आएंगे, जहां सबसे ज्यादा चुनौती आज कांग्रेस के सामने है? देखिए, चुनौती, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर बुलाने के लिए, और आप सभी वरिष्ठ लोगों का अभिनंदन। मेरे ख्याल से ये जो पहली इन्होंने यात्रा की थी वो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ज्यादातर काफी पिछले कुछ सालों से अपने अपने घरों में एयर कंडीशन कमरों में रहकर ट्वीट करते थे। कुछ कभी अगर किसी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति की पेशी होती तो कुछ एक दिन के लिए वो कुछ लोगों को बुला लेते थे और उनका कोई जुलूस हो जाता था, कुछ प्रदर्शन हो जाता था, कुछ नारे हो जाते थे। लेकिन कुछ सीरियस सड़क की राजनीति कांग्रेस पार्टी करीब करीब भूल गई थी, बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो तो सड़क की राजनीति का है। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो कांग्रेस पार्टी ने लीड किया था और वो सड़क से हुआ था। तो ये जो है इनका कांग्रेस पार्टी के नेता का सड़क पर आना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण काम था इनके लिए, क्योंकि लोगों तक पहुंचने का, आम लोगों तक पहुंचने का कोई तरीका, ये आप सिर्फ ट्वीट करते थे, जो कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग, मैं समझता हूं, ट्विटर नहीं देखते कुल मिलाकर। तो उसमें आप या कुछ आप स्टेटमेंट दे दें मीडिया पर, कभी कभार आपका इंटरव्यू हो जाए, उससे काम नहीं चलता, आपको लोगों के बीच में जाना होगा। तो वो गए। अब जो है ये जो दूसरा पड़ाव है, ये जो दूसरा भारत जोड़ो यात्रा दूसरी जो ये कर रहे हैं, वो इस समय महत्वपूर्ण है। कितना इसको ये कह दें कि ये गैर राजनीतिक कैसे होगा? वहां 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वो उसको ध्यान में रख के किया जा रहा है, और उस जगह किया जा रहा है जहां कांग्रेस का आधार करीब करीब खत्म जैसा है, और वो कितना उसको रिवाइव कर पाते हैं। ये जो कार्तिकेय जी ने जो बात कही वो बहुत जरूरी है, कि ये इनको सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स करके, सिर्फ मोदी जी का विरोध करके, एंटी बीजेपी कैंपेन करके, कुछ नारे लगा के इसका कोई हल नहीं होने जा रहा। इनको जो है कुछ वैकल्पिक आपको सॉल्यूशन देने होंगे कि आपका अपना प्रोग्राम क्या है। और ये प्रोग्राम जो है उन्होंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की थी, कुछ बातें उन्होंने कही थी, और वो आगे चल के उनको कर्नाटक में उसका लाभ भी मिला। मैं समझता हूं कि वो, अगर इनको कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करना है उत्तर भारत के राज्यों में, और गुजरात से आप शुरुआत कर रहे हैं, गुजरात से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी को निकट भविष्य में फायदा होने जा रहा है, और यूपी के बारे में भी आप यही कह सकते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो उनकी सरकार भी है, तो वहां महत्वपूर्ण है। तो देखना होगा कि ये इसको पॉजिटिवली लेते हैं, पॉजिटिव कार्यक्रम के साथ जाते हैं, या सिर्फ ये मोदी पर कटाक्ष और सिर्फ नारे लगा के इस यात्रा को खत्म करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज होगा कि ये लोगों तक पहुंचे और कोई अपनी बात, कोई नई बात कहें। नहीं, कोई नई बात के तुषार, गुजरात का मतलब ये कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल चैलेंज है, सबसे बड़ी जो वैचारिक चुनौती है, वो गुजरात से उनको मिलती है। ये मेटाफर के संदर्भ में भी बात कर सकते हो, सिंबलिज्म के संदर्भ में भी बात कर, क्योंकि वहां से उसको गुजरात को आरएसएस की लेबोरेटरी भी कहा जाता है, प्रयोगशाला भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी भी वहां से आते हैं, अमित शाह भी वहां से आते हैं। उस संदर्भ में अगर वहां से शुरू करते हैं, तो जो पहली यात्रा थी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक वैचारिक, जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल पैराडाइम स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। तो गुजरात में जब वो शुरू करेंगे, तो क्या आप उसको किस नजर से देखेंगे? क्या फिर उसी विचारधारा को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश करेंगे? क्या उसी विचारधारा को चैलेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे? गुजरात पोरबंदर की बात हो रही है, गांधी जी की बात तो होगी ही, वही इमोशन इवोक किया जाएगा, वही सेंटिमेंट इवोक किया जाएगा। बट कहीं ना कहीं मैं कार्तिकेय की बात से बहुत अग्री करता हूं कि गुजरात से शुरू करना
जहां आपके पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स लोकसभा के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, इनफैक्ट अगले टर्म के लिए भी अच्छे नहीं है, और जहां आपको भी इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा हो कुछ ही महीने पहले, वहां से शुरू करना एक तरीके से देखे तो एक चुनौती को, एक चैलेंज को राहुल गांधी लेना चाहते हैं, अच्छी बात भी है, पर क्या मैसेज जाएगा यात्रा की शुरुआत में, उस पे भी एक सवाल रहेगा। आशुतोष जी, फिर गुजरात में शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है राजस्थान तो जाना ही होगा, कैंपेनिंग भी जरूरी है, स्टेट इलेक्शन भी सर पर है। आप राजस्थान जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, आपको मध्य प्रदेश के लिए भी समय निकालना होगा, फिर आप बिहार भी जाएंगे, आप बंगाल भी जाएंगे, असम होते हुए आप अरुणाचल जाएंगे, अगर हम एक ऐसा रूट मान ले। मेरा एक सरल सा सवाल है, क्योंकि अब देखिए अलायंस की बात तो छुपी नहीं है, जब पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई तब सिर्फ एक चर्चा थी कि क्या कोई अलायंस पार्टनर्स दिखेंगे, कौन यात्रा में आएगा, कौन राहुल गांधी के साथ जुड़ना चाहेगा। अब कहीं ना कहीं ये यात्रा, ये अलायंस कॉन्क्रीट हो चुकी है, पक्की हो चुकी है, लोगों को पता है कि ये अलायंस 2024 में नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेगी। गुजरात राजस्थान को साइड रखिए, उत्तर प्रदेश में आपको समाजवादी के अखिलेश यादव के साथ दिखना पड़ेगा, आपसे सवाल भी किए जाएंगे। अब आप इस यात्रा से समाजवादी की ज्यादा मदद करें क्योंकि वो भी अलायंस के पार्टनर है, आप चाहेंगे वोट उनको कुछ सीटों में मिले आपके, और आप चाहेंगे उनके कुछ वोट आपको मिले कुछ सीटों में जब आप लड़ने जाए 2024 में। बिहार में भी यही कहानी होगी कि आरजेडी जेडीयू के वोट्स, क्या उनको ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, पॉलिटिकल स्पेस मिल जाएगा उस यात्रा में, अगर मिलेगा एट व्हाट कॉस्ट, कांग्रेस का कितना इसमें हर्जा है या फायदा है, वो सवाल भी होंगे। यात्रा चलेगी, लीडर जुड़ेंगे, सवाल पूछे जाएंगे प्राइम मिनिस्टीरियल फेस के बारे में, मोदी को कौन चैलेंज करेगा इसके बारे में, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अच्छा, पिछली भारत जोड़ो यात्रा में कुछ कमेंट्स भी किए गए थे, जब वो एक पास्टर से मिले थे केरला में, कुछ टिप्पणियां की गई थी जो इलेक्शन के टाइम पर ज्यादा नुकसान कर सकती है, तब वो विवाद में आए, खबरें बनी, 2-4 न्यूज साइकिल तक रही। इलेक्शन के आसपास आप समाजवादी के वोटर से जब बात करेंगे, जिसको आप अपना वोटर बनाना चाहते हैं, अलायंस का वोटर बनाना चाहते हैं, आपका मैसेज जो होगा उससे योगी या मोदी के वोटर पे क्या फर्क पड़ता है, वो सवाल होंगे। बिहार में यही कहानी होगी। आपको एक प्लान लेके, एक विजन प्लान लेकर चलना होगा यात्रा में। आप सिर्फ इसको राष्ट्रवाद, देश को बचाने, वो रिटोरिक अब पुराना हो गया है। शायद कांग्रेस को कर्नाटका में उससे फायदा मिला हो, शायद हिमाचल में फायदा मिला हो, पर इलेक्शन से 6 महीने पहले कड़े सवाल पूछे जाएंगे। और अगर राहुल गांधी इस यात्रा पर उस पूरे एस्पेक्ट को बैलेंस नहीं कर पाते कि वो अपनी अलायंस को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपना विजन प्लान पोस्ट 24 के लिए कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मोदी को पोस्ट इन द 24 इलेक्शंस कैसे चैलेंज करने वाले, कौन प्राइम मिनिस्टरियल फेस होगा, तो कहीं ना कहीं एक डबल एज स्वॉर्ड भी हो सकता है कांग्रेस के लिए, जहां उनको ये सारा उल्टा पड़ जाए। तो राहुल गांधी के लिए ये यात्रा ज्यादा मुश्किल होगी। बट मैं कार्तिकेय की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं, अगर उनको शुरू करनी है, उनको नॉर्थ ईस्ट से शुरू करनी चाहिए जहां वो काफी कमजोर है पर काडर काफी ठीक ठाक स्थिति में है। गुजरात से शुरू करना स्टार्टिंग में थोड़ा मोमेंटम को डिस्टर्ब कर सकता है और